औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान सैयद रिज़वान रज़ा नक़वी आज एक अहम प्रोग्राम लेकर हाज़िर हुआ हूँ। अज़मत माह रमज़ान ये उन्वान सुकन क़रार पाया है इस माह मुबारक रमज़ान में। मुसलसल पहली माह मुबारक रमज़ान से ये सिलसिला जारी व सारी है। हर रोज़ एक नए आलिम दीन के साथ हम गुफ्तगू करते हैं। आज हमारे मेहमान आलिम दीन हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना सैयद मिनहाल हैदर ज़ैदी साहब क़िबला हमारे दरमियान मौजूद हैं, जिनसे आज हम माह मुबारक रमज़ान की अज़मत और उसकी फ़जीलत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो आइए जनाब का इस्तक़बाल करते हैं। जनाब सलामुन अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका खैर मक़दम है हमारे इस प्रोग्राम में। और जैसा कि आपके इल्म में है और हमारे व्यूअर्स और नाज़रीन जानते हैं कि रोज़ाना एक नए आलिम दीन के साथ हम लोग गुफ्तगू करते हैं, जिसमें कुछ मसाइल पर गुफ्तगू होती है और कुछ रोज़े के अहकाम पर गुफ्तगू होती है। साथ में माह मुबारक रमज़ान की अज़मत और उसकी फ़जीलत और रोज़े का असल मकसद क्या, उसका मफ़हूम क्या, इस पर भी गुफ्तगू होती है। तो आज हमने आपको दावत दी है अपने इस प्रोग्राम में। तो सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि अपनी मसरूफ़ियत के बावजूद आप तशरीफ़ लाए और आज हम एक बेहतर प्रोग्राम होने की उम्मीद करते हैं। तो जनाब मौलाना साहब, पहला जो हमारे नौजवान इस वक्त आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं टीवी पर, हुसैनी चैनल पर प्रोग्राम नश्र किया जा रहा है, तो माह मुबारक रमज़ान की अज़मत आखिर है क्या? अपने अपने एतबार से उलमा इसका ज़िक्र करते हैं, तो हम चाहेंगे कि आप भी इस हवाले से पहला हमारा जो सवाल है इसका लोगों तक बताएँ इसके बारे में। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन। सबसे पहले हम नाज़रीन की खिदमत में माह रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम सब ज़्यादा से ज़्यादा इस माह में परवरदिगार की इबादत और इताअत अंजाम दे सकें। माह रमज़ान की फ़जीलत और बरकत के सिलसिले में बेशुमार आयात, रवायात, अहादीस मौजूद हैं कि जिनके ज़रिए से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि माह रमज़ान जो है वो एक ऐसा महीना है कि जो दीगर महीनों से जुदा है बेशक और एक अलग इम्तियाज़ रखता है। अगर अहादीस पर नज़र करें तो कहीं पर जो है वो पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हुए नज़र आते हैं कि शहर रमज़ान सय्यदुश्शुहूर। वाह सुभान अल्लाह। रमज़ान का महीना सय्यदुश्शुहूर यानी तमाम महीनों में सरदार की हैसियत रखता है। बेशक बेशक एक जी। जो है सरदार की हैसियत रखता है ये माह रमज़ान दीगर महीनों के मुकाबिल में। और कहीं पर यह कहा गया कि अगर बंदा जान जाता कि इस माह रमज़ान की फ़जीलत क्या है जी और माह रमज़ान की बरकत क्या है, तो ये दुआ करता परवरदिगार से कि परवरदिगार साल भर को जो है वो रमज़ान बना दे। बेशक सुभान अल्लाह जी। अगर वो इसकी अज़मत को जान जाता, उसकी फ़जीलत को जान जाता, तो ये तमन्ना करता और परवरदिगार से ये दुआ करता कि परवरदिगार इस माह को ऐसा कर दे कि पूरे साल ये माह चलता रहे। इसके अलावा अगर रवायात पर हम नज़र डालें तो माह रमज़ान के सिलसिले में एक जगह पर पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हुआ शहरुन अव्वलहु रहमा। ये वो महीना है कि जिसका आगाज़ और जिसकी शुरुआत जो है वो रहमत से होती है। व औसतुहु मग़फ़िरह, और जिसका दरमियानी हिस्सा जो है वो क्या है, मग़फ़िरत है। व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार, और इसका आखिरी हिस्सा जो है वो आग से नजात है। बेशक यानी पहला दहा यानी पहला अशरा जिसे जो है वो अशरे रहमत कहा जाता है कि इसमें रहमत परवरदिगार नाजिल होती है। ये पूरा महीना रहमत परवरदिगार इसमें नाजिल होती है, लेकिन अहादीस की रोशनी में अशरे अव्वल को, पहले अशरे को अशरे रहमत कहा जाता है। रहमत परवरदिगार नाजिल होती है और फिर इस रहमत परवरदिगार जब बंदों के, गुनहगार बंदों के शामिल हाल हो जाती है तो इंसान के गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है। अच्छा, और ये दूसरा दहा और दूसरा अशरा जो है वो अशरे मग़फ़िरत कहलाता है। और जब इंसान के गुनाह माफ़ हो जाते हैं तो ये आखिरी अशरा जो हमारा आता है यानी 11 से लेकर जो है वो आखिरी रमज़ान तक, इसको पैगंबर ने फरमाया कि इत्क़ुम मिनन नार, ये आग से आज़ादी, जहन्नम से आज़ादी का महीना। यानी इस हफ्ते इंसान पूरी तरीके से जहन्नम से दूर हो जाता है। जब इसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं तो वो जहन्नम से भी क्या हो जाता है, दूर हो जाता है और जन्नत की तरफ चला जाता है। तो ये माह रमज़ान की अज़मत और फ़जीलत है कि जिसकी जगह जिस माह में जो है वो
कुरान करीम का इरशाद है कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ये वो महीना है कि जिसमें कुरान करीम नाजिल हुआ। कुरान करीम जैसी बाबरकत किताब इस माह में नाजिल हुई, लिहाजा इस माह की अज़मत और बढ़ जाती है इस वजह से कि ये कुरान करीम जैसी किताब जो है वो जो हयात की किताब ज़िंदगी है जिसे कहा जाए, किताब हयात है, वो जो है इस महीने में नाजिल हुई, लिहाजा इसकी अज़मत जो है वो बेशुमार है, बढ़ जाती है। और इस माह में जो परवरदिगार ने रोज़े को वाजिब करार दिया है, ये एक वाजिब है कि जो माह रमज़ान में वाजिब है, यानी इसका वजूब जो है वो इस माह में है, जो इंसान की बदन की गोया क्या है, ज़कात है, बदन की ज़कात, यानी रोज़ा रखेंगे तो बदन की ज़कात जो है, जिस तरीके से हम माल में ज़कात निकालते हैं, अपने पैसों में ज़कात निकालते हैं, उसी तरीके से ये रोज़ा जो है वो हमारे जिस्म की ज़कात है। जिस्म की हम अगर चाहते हैं कि हमारा जिस्म सही और सालिम रहे और महफूज रहे तो हम क्या करें, रोज़ा रखें। इस रोज़े के ज़रिए से हमारा जिस्म जो है क्या है, सही सालिम रहता है। बेशक जी। तो इसके अलावा बेशुमार फजीलतें हैं इस माह रमज़ान मुबारक की, कि आप सुनते रहते हैं सभी जो है मुक़र्रिरीन से, इस सिलसिले में आपने सुना होगा। जी मौलाना साहब, अगला सवाल और हम करना चाहेंगे कि ये असल में हकीकत रोज़ा जो है, इसके बारे में भी गुफ्तगू होती रहती है कि आखिर हकीकत रोज़ा है क्या इसकी असल हकीकत है, इस हवाले से भी आप बताएँ। देखिए, जहाँ इस्लाम ने दीगर वाजिबात रखे हैं, मुअय्यन किए हैं, जिसे फ़ुरूए दीन कहा जाता है, मसलन नमाज ये वाजिब है, बेशक, हाँ। और दूसरे नंबर पर जो है वो रोज़ा आता है कि रोज़ा वाजिब है, फिर हज और ज़कात और खुम्स, ये जितने भी वाजिबात हैं, हज हैं, जिहाद है, अम्रुल मारूफ, ये सारे जो जितने भी वाजिबात हैं, अगर इनको रोज़े के मुकाबिल में रखा जाए तो यहाँ पर एक ऐसा फ़र्क नज़र आता है, नुमाया फ़र्क नज़र आता है जो दीगर वाजिबात में नहीं पाया जाता। अच्छा। वो क्या है? वो इस तरीके से है कि देखिए, माह रोज़ा मसलन जो वाजिब है उसके मुकाबिल में मसलन जो सबसे पहली चीज़ जो वाजिब अल्लाह ने करार दी है वो नमाज है, लेकिन नमाज करने का नाम है, वाजिबात अंजाम देने का नाम है। मसलन 11 वाजिबात हैं और 5 रुकन हैं और ये सारी चीज़ें हैं, हम इनको अंजाम देते हैं तो इंसान कहता है कि ये बंदा नमाज़ पढ़ रहा है। हम रुकू करते हैं, सजदा करते हैं तो आदमी देखने वाला कहता है कि ये नमाज़ पढ़ रहा है, यानी जो ये करने का नाम है। नमाज क्या है? किसी अमल को अंजाम देने का नाम है। जी, हम हज करने गए, अब हम जो है वो सही कर रहे हैं, हम जो है वो तवाफ़ कर रहे हैं, हम जो है वो कुर्बानी कर रहे हैं, सामने वाले ने देखा क्या ये इंसान जो है वो हज अंजाम दे रहा है। जिहाद, इंसान घर से निकल रहा है, बच्चों को छोड़कर जो है वो तलवार लेके मैदान जंग में जा रहा है और मुकाबिल में दुश्मन से जो है वो जंग कर रहा है, हमने कहा कि ये इंसान जिहाद कर रहा है। तो ये जितने भी वाजिबात हैं ये सब अंजाम देने और अमल के करने का नाम है। अच्छा, लेकिन इसके मुकाबिल में अगर हम रोज़े पर गौर करें, रोज़े की बात करें, तो रोज़ा करने का नाम नहीं है। जी। अगर हम ये ना बताएं कि हम रोज़े से हैं तो सामने वाले को पता नहीं है कि हम रोज़े से हैं या रोज़े से नहीं है। हाँ, ये कि हम ऐसा अपना मुंह बनाए, अपनी ऐसी शक्ल बनाए कि वो सामने वाला समझे कि ये रोज़े से है, लेकिन कोई ऐसा काम हम अंजाम नहीं दे रहे हैं जिससे सामने वाला देख कर ये कहे कि हम रोज़े से हैं। जी। तो आखिर रोज़ा किस चीज़ का नाम है? यानी रोज़ा बंदा और अल्लाह के दरमियान एक जो वो है, रोज़ा करने के बजाय करने का नाम नहीं है, बल्कि रोज़ा ना करने का नाम है। अच्छा। रोज़ा कंट्रोल का नाम है, रोज़ा नफ्स पर कंट्रोल, रोज़ा आंखों पर कंट्रोल का नाम है, रोज़ा जो है वो मुंह पर जुबान पर कंट्रोल का नाम है, रोज़ा कानों पर कंट्रोल का नाम है, रोज़ा हाथ और पैर पर कंट्रोल का नाम है। यानी इंसान जो है वो आंखों से नामहरम को ना देख कर रोज़े की तकमील करता है। हाँ, जुबान के जरिए से गीबत ना करके, झूठ ना बोल के, तोहमत ना लगा के, इल्ज़ाम ना लगा के, इन सारी गुनाहों से बचकर रोज़े को आखिरी मंजिल तक पहुंचाता है। यानी ज़ाहरी तौर पर भी अगर देखें तो हम खाना ना खाकर, पानी ना पीकर रोज़ा मुकम्मल करते हैं। तो रोज़ा करने का नाम नहीं है, रोज़ा ना करने का नाम है। रोज़े की हकीकत यह है कि इंसान अपने नफ्स पर हर तरीके से क्या करे, कंट्रोल करे। हर आज़ा पर जब इंसान का कंट्रोल हो जाता है तब हकीकी रोज़ा होता है। जी, वरना सिर्फ खाना पीना तर्क कर देने का नाम रोज़ा नहीं है, बल्कि जिस तरीके से अगर हमने जो है वो अपने खाने पीने पर पाबंदी लगाई, उसी तरीके से हम अपनी ज़ुबान पर पाबंदी लगाएं। हम गीबत ना करें माह रमज़ान में रोज़े की हालत में, झूठ ना बोलें, गीबत ना करें। ये जितने भी गुनाह जो ज़ुबान से सरजद हो रहे हैं, हम अपने ज़ुबान को कंट्रोल पर करें। बेशक हम अपने कान को कंट्रोल में करें,
हम ऐसे कानों से ऐसी चीज़ें ना सुने कि जिसको इस्लाम ने हराम करार दिया है। यानी कि मौलाना साहब जैसे कि आपने अभी जिक्र किया कि रोज़े का मतलब ये नहीं कि खाली भूखा हो प्यासा आदमी रहे, लेकिन भाई ये रोज़ा नहीं है, बल्कि हकीक़त माने में पूरा जिस्म और आज़ा व जवारे और रूह तक के रोज़ा होना चाहिए कि हर वो चीज़ें जो मना की गई उससे इंसान बचे, उन सारी चीज़ों से इंसान कंट्रोल करे, बचे, परहेज़ करे। इस चीज़ का नाम रोज़ा। एक मुख्तसर सी रवायत इसी पर जो है आप समाप्त करें कि एक मरतबा 3 मेहमान मदीने तशरीफ़ लाते हैं। अच्छा, 3 मेहमान आते हैं पैगंबर की खिदमत में, सलाम और उसके बाद आदाब के बाद जो है वो पैगंबर की खिदमत में हाजिर होते हैं। और उसके बाद उनमें से एक शख्स ये कहता है अपने दीगर मेहमानों से, दीगर साथियों से कि देखो ऐसा है कि हम ये नहीं चाहते हैं कि पैगंबर की ज़हमत का सबब बने। अच्छा। तो वो दोनों कहते हैं कि फिर क्या करें हम लोग, इसका क्या मतलब है कि जहमत का सबब ना बने। तो उसने कहा कि देखो हम 3 अफराद हैं, अगर एक साथ पैगंबर के घर में रुकेंगे तो पैगंबर के जहमत का बायस होंगे, उनको जो है वो इंतज़ाम करना पड़ेगा, हमारे खाने पीने का, हमारे ठहरने का इंतज़ाम करना पड़ेगा, तो ये पैगंबर की जहमत का सबब होगा। तो उसने कहा कि आखिर क्या करें, फिर क्या करना होगा हमें कि पैगंबर की जहमत का सबब ना बने। तो उसने कहा कि देखो ऐसा है कि हम 3 अफराद हैं, एक जो है वो मैं यानी खुद जो है मैं पैगंबर के यहाँ रुक जाता हूँ जी, और दूसरा फर्द जो है यानी तुम जो है वो जो है मौलाए कायनात के घर में मेहमान हो जाओ। अब तीसरा आदमी ये देखने लगा कि मैं किसके घर मेहमान हूँ, क्योंकि पैगंबर जैसा भी कोई नहीं था और अली जैसा भी कोई नहीं, बेशक। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि तुम खुदा के मेहमान हो जाओ। अच्छा, खुदा। कहा कि वो क्या करना होगा, कहा कि मस्जिद जो है वो खुदा का घर है, बेशक तुम मस्जिद, लिहाजा जो है वो तुम मस्जिद में रुक जाओ, इस तरीके से तुम खुदा के मेहमान हो जाओगे। तो 3 अफराद 3 जगह मेहमान हो गए, एक पैगंबर के घर में, एक मौलाए कायनात के घर में और एक मस्जिद में खुदा का मेहमान हो जाता है। ठीक है। रात गुजरती है, जब सुबह होती है तो तीनों अफराद दोबारा पैगंबर की खिदमत में आते हैं। पहला अपनी दास्तान बयान करना शुरू करता है, कहता है कि पता है तुम्हें, जब मैं रात में पैगंबर की खिदमत में रुका तो पैगंबर ने मेरी खिदमत की, मुझे इतनी खजूरें दी, इतने गिलास जो है वो मुझे दूध दिया, इस तरीके से मेरा बिस्तर लगाया और मुझे इस तरीके से जो है वो एहतमाम किया मेरी ज़ियाफ़त का। जी। दूसरा फौरन बोल पड़ता है कि अरे मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, इतनी ही खजूरें मौलाए कायनात ने मुझे दी, इसी तरीके इतना ही दूध जो है वो हमें जो है मौलाए कायनात ने भी दिया, इसी तरीके से हमको रात में बेदार किया नमाज सुबह के लिए, पैगंबर ने जिस तरीके से बेदार किया उसी तरीके से मौलाए कायनात ने भी अपने मेहमान को बेदार किया नमाज सुबह के लिए। अब ये वो इंसान, तीसरा शख्स जो खुदा का मेहमान था, जो मस्जिद में था, वो सुनता रहा दोनों की बातें। उसके बाद कहता है कि तुम लोग तो इन लोगों के मेहमान थे, तुमको दूध भी मिला, तुमको खजूरें भी मिली, तुमको खाना भी मिला, तुम्हें आराम करने के लिए पैगंबर का घर मिला, मौलाए कायनात का घर मिला, लेकिन मैं जैसे गया था मस्जिद में वैसे ही वापस आ रहा हूँ। अच्छा जी। ना तो मुझे खाने के लिए दूध, पीने के लिए दूध मिला, ना खाने के लिए खजूरें मिली, मैं तो खुदा का मेहमान था, मुझे कुछ नहीं मिला। जैसे ही उसने ये कहा कि रहमत परवरदिगार जोश में आती है। अच्छा। और जिब्रील अमीन पैगंबर पर नाजिल होते हैं और पैगंबर से पर जो है वो दुरूद और सलाम के बाद कहते हैं, ए हबीब इस शख्स से कह दीजिए कि अगर भूख से बेहतर कोई चीज होती तो मैं उसे अता करता, क्योंकि भूख सबसे बड़ी नेमत और रहमत है, लिहाजा मैंने उसे भूखा रखा। वो मेहमान जो पैगंबर का मेहमान था, वो मेहमान जो अली का मेहमान था, उसने नमाज सुबह तो पढ़ी है, लेकिन मेरे मेहमान ने नमाज सुबह के साथ साथ नमाज शब भी अदा की है। ये फाक़े की जो है वो फजीलत है कि इंसान भूख के जरिए से परवरदिगार से नज़दीक हो जाता है, जी, परवरदिगार तक पहुंच जाता है। जब पैगंबर मेराज पर गए तो परवरदिगार ने यही कहा था कि 2 बंदे ऐसे हैं, 2 वक्त ऐसे हैं बंदे पर कि जिस वक्त बंदा मुझसे बहुत नज़दीक होता है। तो पैगंबर ने पूछा वो कौन सा वक्त है, कौन से बंदे हैं? तो कहा कि एक वक्त वो है कि जब मोमिन भूखा रहता है तब सबसे ज्यादा परवरदिगार से नजदीक होता है, और दूसरा वक्त वो होता है कि जब मोमिन सजदे के आलम में होता है तब मुझसे सबसे ज्यादा नजदीक होता है। बेशक। तो ये 2 ऐसे वक्त होते हैं जो परवरदिगार ने बयान किया कि बंदा परवरदिगार से सबसे ज्यादा नजदीक हो जाता है। जी। तो ये रोजा है कि रोजा इंसान को कुर्ब इलाही तक ले जाता है, परवरदिगार तक पहुंचाता है, परवरदिगार तक जो है वो करीब करता है, उसका कुर्ब इस बंदे को जो है वो हासिल होता है इसी फाक़े के ज़रिए से, इसी रोज़े के ज़रिए से। जी मौलाना साहब, क्योंकि बस मेरे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है तो हम चाहेंगे कि आखिर में रोज़े के हवाले से आप, क्योंकि माह मुबारक रमज़ान का सिलसिला है
और जिस तरह से लोग नमाज़ अदा कर रहे हैं और कुरान मजीद की तिलावत को अंजाम दिया जा रहा है, जिस तरह गरीबों की मदद की जा रही है और साथ ही साथ रोज़ा भी रखा जा रहा है और खुदा की इबादत भी की जा रही है, एक आखिरी कोई पैगाम आप दें हमारे वो नौजवान जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं, क्योंकि ये मेरे पास वक्त सिर्फ 2 मिनट का बचा है, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप एक आखिरी पैगाम ज़रूर दें। ज़ाहिर है कि माह रमज़ान में असल वाजिब जो है हमारा है वो रोज़ा है, लिहाजा बहरहाल पैगाम यही है कि इंसान कोशिश करे कि जो है वो रोज़े की तरफ तवज्जो दे और रोज़े पाबंदी से रखे। आज इंसान जो है वो बहाने तलाश करता है कि हम इस वजह से रोज़ा नहीं रख सकते, उस वजह से रोज़ा नहीं रख सकते। कोशिश करें कि हम पूरे जो है वो रोज़े रखें और इस रोज़े के साथ साथ तालीम के साथ साथ तरबियत यानी इस माह में ज़रूरी है, यानी हम जो है वो इस्लाम की तरफ मुतवज्जे हों, उसके अहकाम और जो है इन सब चीज़ों की तरफ मुतवज्जे हों, उनको सीखने की कोशिश करें, चूँकि ये बेहतरीन महीना है तहज़ीब नफ्स का। बेशक बेशक, हाँ, कि इंसान अपने नफ्स की तहज़ीब करे, यानी उसको उसकी तरबियत करे। बेशक बेशक, यानी तालीम के साथ साथ तरबियत जो है वो बहुत अहम है। और जो इस वक्त यानी चूँकि रूह जो है माह रमज़ान में रोज़े के आलम में खुदा से ज़्यादा नज़दीक होती है, तो इंसान अगर कोशिश करे तो अपने को जो है वो बेहतरीन जो है वो कर सकता है, अपने को अच्छे आमाल के ज़रिए से अपने को तब्दील कर सकता है, अपने नफ्स को जो है वो चेंज कर सकता है, ये तब्दील कर सकता है और अपनी दुनिया और आखिरत को भी संभाल सकता है, क्योंकि खुदावंद करीम की बारगाह में जब वो इबादत करेगा, उसके ज़रिए अपनी तौबा करेगा, बख्शिश करवाएगा, तो वो यहाँ भी कामयाब होगा, वहाँ भी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तो हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना सईद मिनाल हैदर ज़ैदी साहब क़िबला जो प्रोग्राम अज़मत माह रमज़ान के हवाले से यहाँ से गुफ्तगू फरमा रहे थे। अब अपने मेज़बान सईद रिज़वान नक़वी और हमारे हुसैनी चैनल की पूरी टीम को दिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि आपके सामने एक बार फिर मुलाकात होगी एक नया आलिम दीन के साथ। आप देखते रहिए हुसैनी चैनल। खुदा हाफिज़।